महापुरुषों की तारीफ जिसका रब की कोई तारीफ नहीं हो सकती, इसी तरह पूर्व पुरुषों की भी कोई तारीफ नहीं हो सकती। पूर्व पुरुषों के अंदर और रबी बोलना और माउथ पीस ऑफ गॉड होने, जैसे में आवे खसम की बाणी तैसा करी ज्ञान देना। लारा शक्ल इंसानी जरूर रखते हैं, मगर शक्ल इंसानी रखते होते कुछ और ऐसी ऑब्सेशन कह जो होती है, जो ओ बोल दिया ओ नहीं बोलना। वो क्या है कि वो परमात्मा कहो, प्रभु कहो, उन्होंने देखा आत्मा ने बोलना। वो जब बोल रहे हैं तो मन बुद्धि ने कहा तो नहीं बोल। प्रभु जी बसे साध की रस्म, उन्होंने सोबत के अंदर जाके बड़े भागा न मिलते। पहले सानू बड़े उच्चे भाग मिले कि मनुष्य युग मिल गया, तो बड़े उच्चे भाग 84 लाख दुनिया सजा दुनिया है, हाई स्ट्रॉन्ग इन क्रिएशन। इतने असी उस प्रभु को पाण ले सानू बड़ा अच्छा समा मिलया है। पूर्ण पुरुष अगर मिल जान ये और उच्चे भाग जो मिल जान तो सानू उस रस्ते पा दें, रस्ते ही ना पा दे नाल ये भी इकरार करना सी तुहाडे नाल सदाइयां भी संग चल बात तो बादशाह दर मकानो ना मकान क्यों दीवानी हज सलाह और दुकान जो तुहाडे नाल आपके साथ रहे इस दुनिया के अंदर भी, जंगलों पहाड़ा बियाबाना के अंदर भी, और जब तुम पिंड में छोड़ के जाओ मरने समय या मरकर जीते जी मरकर जाओ फिर भी तुम्हारे साथ रहे, वहाँ भी आपको हदायत कर सके। ऐसे पुरुषों का मिलना उस माने की खास दया से हो। पहले बड़े पूरे भाग जागे मनुष्य युग मिला, और पूर्ण भाग जागे तो कोई सत्स्वरूप शक्ति मिला, सतगुरु सत्य स्वरूप। और पूर्ण भाग जागे और दया करके हमें रास्ते पर डाल। वो आप सत्य का संग कर रहे हैं, हमें उसके सत्य के संग के कराने के लिए मदद करते हैं, थोड़ी पूंजी दे देते हैं सत्य के संग की, और दिनों दिन करते हुए कहाँ पहुँचाते हैं? पारस लोहे को सोना बनाता, पारस नहीं बनाता। संत सतगुरु तुमको संत सतगुरु बना, संत बना देगा। उसमें से अगर कमीशन प्रभु की तरफ से मिल जाए तो सतगुरु बन गया, ये उसकी कमीशन रही। ये इंसानी इलेक्शन नहीं कि आप चुन लोगे, समझे? ये परमात्मा की तरफ से एक कमीशन। कहे कभी हम दूर भर के दे लाए हुक्म फजूल हमारे जरूरत है। एक रात फरमाने लगे, अकेले ही बैठे थे, एक दो साहब, एक मैं था, एक डॉक्टर जानसन थे। तो महापुरुषों को अपने फ्री आजाद कहो, वो कभी कभी अपने इशारे देते हैं, अगर ना दे तो हमें क्या मालूम है। कहने लगे भाई हम जब आते हैं तो अपना स्टाफ काम करने वाला साथ ले आते, जब एक तरफ हमारी काम हो जाता, फतेह हो जाती है, फिर हमें दूसरी तरफ भेजा जाता। नजारा देख लो क्या मतलब है। अभी आपने सुना कि उस तरफ कदम उठा, सारी उम्र पापी बना रहे, अंत समय ये ख्याल रहे कि उस तरफ जाना, तो भी नरकों में नहीं जाते। तो मगर ऐसे महापुरुषों की एक दफा नजर पड़ी हुई भी यम नजदीक नहीं आता। सारी उम्र एक बार भी अगर पड़ जाए तो भी यम नजदीक नहीं आता। इसके बारे में महापुरुषों की कलामों कई चीजें मौजूद हैं। मैं हजूर का एक वाक्य आपको सुनाऊं। बहुत मुझे भी पहले हजूर फंकी मेल पर ट्रैवल जाया करते थे, रावलपिंडी में रस्ते मान के आला स्टेशन है, वहाँ बारी में बैठे, क्योंकि महापुरुषों की अपनी शक्ल सूरत होती है बड़ी। वो असल में बात यह है कि उनके अंदर वो रूहानियत की खूबसूरती है। जहाँ हुस्न नहीं वहाँ इश्क भी पैदा नहीं होता। बुलबुल गुरे दीवार पे पैदा नहीं, बुलबुलें क्या चाहेंगी वहाँ पर जहाँ फूल हो, महक रहे। कभी दीवारों पर फूल कितने भी या कागजी फूल पर कभी नहीं क्या चाहेंगी। उनके रूह में कच्ची से मिकनातीसी है, जहाँ नजर पड़ी बस संस्कार पड़ गया। तो मारकाना स्टेशन से गुजरती और फ्रंटियर में जा रही थी, 40 मील कमर कमर सुधार होती है। बाहर बू किया, नीचे एक ऊँट वाला, ऊँट पर सवार देखा, वो बड़ी सूरत है, बस कितना देर दर्शन किया आप अंदाजा लगाओ। ऊँट की रफ्तार और 40 मील की रफ्तार में कितना संस्कार पड़ा होगा, मगर पड़ा खत्म हो गया। छत्तर 2-4 साल के बाद उस मुसलमान था, उसकी मौत आ गई।
मटोर के रहने वाला था। वाक्य है, जब अंत वंश का आया तो वहां पर बलवंत सिंह एक सत्संगी है, उसको क्या उसको बुला लो, बुला ले, कह भाई तुम्हारा गुरु आया। वो कहते मैं तुम्हें साथ ले चलता हूँ। ये वाक्य कह रहे तुमने कहा देखा एक बार ट्रेन पर जान की बड़ी सूरत, ऐसी सूरत थी, वही तेरा गुरु होगा, वो मुझे ले जाए। कहते चल मैं तुम्हें ले जाए। अरे अनसमझ तो ठीक है, एक नजर पड़ी भी कहीं नहीं जा सकते। वो सत का संग कर रहा है, सत की नजर जिस पर पड़ गई वो कहाँ जा सकता। अब सवाल ये रहेगा, हजूर का ये याद है, एक निशानी आम देखी है, जहाँ कहीं हजूर का जिक्र करो बारिश आ जाए, कुछ करिए वही सब पटती। यहाँ इस जगह की जब बुनियाद रखी गई, धूप थी, बिल्कुल धूप, दोपहर का वक्त 4-5 के शाम का वक्त था, सब भाई जो सब बैठे थे, यही जगह थी, अभी यहाँ कुछ नहीं बना था। तो यह बड़े मोटे मोटे कतरे आसमान से गिरे और तरबतर कर दिया। मैं क्या भाई आ गए, तो ये एक निशानी है। हजूर का नाम भी सावन था, इसलिए सावन की कुछ न कुछ कतरे पढ़ी जाया करते हैं, इस बात की दलील के साथ कि मैं तुम्हारे साथ। तो आप सब उसी महापुरुष की याद में बैठे हो, उनकी नजर आप पर पड़ी है, और उसी बरकत से आज नयों को भी कृपा मिल रही। इस बात की दलील नए अभ्यासी हैं, उनको तो स्वरूप आता और देखे भी कभी नहीं है। अब सवाल यह आता है कि सत्संग, ये सत्संग, हमें सत्संगी बनना, हम भाई सत्संगी बनने के लिए उनके चरणों में आए। वो तो सत का संग कर रहे हैं, हमें थोड़ी पूंजी दे दी कि हम भी सत्संगी बन जाएं। ये याद रखो, नाम लेने से कभी कोई सत्संगी नहीं बन जाता। सत्संगी बनने के लिए आप स्कूल या कॉलेज या स्कूल में दाखिल हुए हो, सत्संगी बनने के लिए। पुराने जमानों में और आजकल में थोड़ा फर्क हो गया, एक घोर घर जो गया आजकल। पुराने जमानों में तो 12-12 वर्ष पानी ढोकर नाम दिया जाता था। यहाँ तक कहते क्यों गाजरा संग के कपड़े छाट कर साफ करके पीछे रास्ता कुछ इशारा थोड़ा देते थे। आज ये आमियत क्यों हो गई? कई भाई ये सवाल करते हैं, अरे भाई जो आता है भाव से कहता है आप उसको नाम दे देते हो। ये सवाल बाबा जी से किया गया था, बाबा जयमल सिंह जी महाराज से। क्या भाई जो भी भाव आकर एकदम बैठता बस यही कहो, क्यों? घोर कलयुग है। वो सत्संगी नहीं बन जाता, मगर सत्संगी बनने के लिए उसको पूंजी दे जाती है सत की थोड़ी सी, और 2 काम अपने सिर ले लेते हैं, एक बनाने का, दूसरा पहुंचाने का। बात समझा? कई भाइयों की शिकायत होती है, ये जो आ जाए भाव से कहते हो, पूछ लेते हो भाई क्यों भाई कुछ समझ आ गई, ठीक है करोगे, फिर आप नाम दे देते हो। भाई उसका कारण ये घोर कलयुग है। सत्संगी बनने के लिए जो आते हैं दिली भाव से, जो बगैर भाव के आते हैं उनको भी तजुर्बा मिल जाता है। ऐसे भी लोग आ जाते हैं मुँह से ढांप कर, जो हमें बड़ा शौक है, जो तजुर्बा उनको भी हो जाता। ये कुदरत की दात है मुफ्त, जो हजूर की कृपा से लोगों को मिलती है। अब मेरा अर्ज करने का सवाल यह है कि हम सत्संगी बनने के लिए नाम मिला, थोड़ी पूंजी मिली, उसको बढ़ाना है, और बढ़ाकर कैसे बनना? जैसे वो थे माफ हमारा रूट है, कहते हैं हम रूट की कहानी में दाखिल हुए, थोड़ी लाइफ से टचेज हो तो अच्छा रहेगा। कह रहे जब हम रूटी का इम्तहान पास कर गए तो वो जो प्रिंसिपल प्रोफेसर थे तो हाथ मिला करके भाई आज हम और तुम एक जैसे। ये तरीका होता है समझाने का कि संत अनुभवी पूर्ण पुरुष के चरणों में बैठकर जब आपको एक रास्ता मिल गया, अगर उसकी हिदायत के मुताबिक आप करते जाओगे तो फिर एक दिन वैसे ही होगा। संत और पारस में पड़ो वंशो जान, और लोहा कंचन कराया और कर ले आसमान। अब ये देखना है कि उनकी याद में हम बैठे हैं, कितने दर्जे के सत्संगी बने। कम से कम जिस्मानी तौर पर आज कितने साल हो गए भाई? 48 से लेकर 13वां साल चल रहा। 13 साल में पहले कई मुद्दत से पहले भी आपको उपदेश मिला होगा कई भाइयों को। कम 13 साल जिस्मानी तौर पर विदायगी का भी समय गुजर गया। ये देखो आप कितने सत्संगी बने। ये पहला था। सत्संगी कैसे बनोगे? कि जब उनके प्रिंसिपल्स जो हैं, जो उन्होंने हिदायतें दी,
उसके मुताबिक अपना जीवन बनाओगे। कैसे? मन करके, वचन करके और कर्म करो। ये देखो कितना किया और आपको क्या मिला। अगर आप ऐसे बन जाओ, रहनी रहे सोई सिख मेरा, तो साहिब न किस कहते। जो लड़का गायक हो जाए पिता उसकी इज्जत करता है ना। कोई वो कुछ कर दे, हाँ ठीक है। आप देखोगे आप उसके लायक बच्चे बने हो या नालायक। प्रैक्टिकली देखो, स्कूल में दाखिल हुए, साल में एक जमात बदल जाती है, 2 साल में 2, 10 साल में 10वीं पास, 12 साल में FA, 14 साल में BA, 16 साल में MA। आपको कितने वर्ष हो गए, कौन सी क्लास में हो? पूंजी तो आपको मिली ना हर एक को कुछ। किसी महापुरुष की निशानी यही है, पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरु। आंख बंद करते हो अंधेरा जो स्याही के पर्दे को हटा दे। समझे? ऐसा सदुख है। आपको प्रणव की ध्वनि वो कान खोल दे जिससे उसके कांटेक्ट मिल जाए। आप ये देखिए आपको मिले हुए मूर्ति हो गई, आप कहाँ पहुंचे। उसके लिए फिर उन्होंने हिदायत की, जीवन को नेक पाक सदाचारी रखो, धर्मवान बनो। आज आपकी पड़ताल करो साल के बाद। पिछले साल भी यहाँ हम इकट्ठे बैठे थे उनकी याद, आज भी बैठे हो, कहाँ पर हो गई? भाई बाहर जमात में लड़के होते मलाह बन जाते और लड़के पास होते वो वहीं के वहीं खड़े रहते, वहीं मॉनिटर बने रहते। माफ आप कौन बने हो भाई? ठंडे दिल से विचारो, मत्थे टेकने से काम नहीं बनेगा, वाह वाह करने से भी काम नहीं बनेगा। एक काम करना है जरूर कर लो। ना भाई तुम्हारी मदद कर सके, ना पंडित, ना मुल्ला। वो अपने पैसे लेंगे, जाप कर लेंगे, पाठ में पैसे, पेट की कमाई हो जाएगी उनका। हाँ मदद करना चाहते हो बेशक करो। असल पाठ वही है जो तुम खुद करो। समझो क्या पढ़ रहे हो, फिर देखो तुम कर क्या रहे हो। इरादे हैं तो मंजिल के, मगर चलना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। ठंडे दिल से विचारो, यहाँ समाजों का कोई सवाल नहीं। जो जीवन है, कहते हैं नाउंस ऑफ प्रैक्टिस मोर द टन्स ऑफ थ्योरी। जो अमल है उसकी आधी टांग की कीमत हजारों मन कथनी से ज्यादा। ये करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार, कथनी साध करनी करो तो कुछ पाओ। क्राइस्ट से पूछा गया कि भाई जो आपके पास आते हैं उनका क्या हासिल होगा? कहते नॉट ऑल दोज हू से लॉर्ड अनटू मी शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। जो मुझे खुदावंद महाराज सदगुरु नमस्कार दो, वो सारे बादशाह में नहीं जाएंगे, मगर वो लोग जाएंगे हु विल डू द विल ऑफ माय फादर, जो मेरे पिता की विला में रहेंगे। तो फिर पूछा कि हमें पिता कभी दिखला दो। कहते हो जोश में आए, इंग्लिश का हो गई। कहते अफसोस मैं इतनी मुझे तुम्हारे दरमियान ना, तुम न जान सके कि मुझे मेरा पिता ही बैठ कर बोलता। कई भाई बोलते हैं अरे भाई नाम तुम देते हो हजूर क्यों आ जाते? कईयों का ये सवाल है। मैं कहते क्या पता वही अंदर बैठा काम करता, क्या कहूँ। ये उनकी बरकत काम कर रही है, वो कहीं नहीं जाए। मैं इसलिए सबको उनके अर्पण करता हूँ और वो संभाल करते हैं इस बात की सबूत। तो रहनी जो है ये सबसे, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो करनी है ना, जुबान से कुछ न हो। एक आदमी का पहलवान बनो, एक पहलवान बन जाए, क्यों सा उसको लेक्चर देने की जरूरत है? आप देखो आप क्या बने हो। समझे? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, थॉट्स आर इवन मोर पोटेंट। ख्यालात तुम्हारे कैसे बने, उसका मंडल में चार्जिंग होगा। और आखिर क्या होगा? तुम्हारी रोज की रहनी इस बात को बतलाए कि तुम क्या बनो। समझे? क्राइस्ट ने कहा अपने सेवकों को कि तुम आपस में प्यार करो ताकि लोग जाने कि तुम मेरे पास आने वाले।
हजूर के वक्त जो लोग जाया करते थे कचहरी में उनकी पेशी हो जानी, जो कह देना तो जज ने करना ये ब्याज जाने वाला है, ये झूठ नहीं बोल सकता। मैं अफसाना नहीं पेश कर रहा। गुरु साहबों के जमाने में मुसलमानों का राज था। एक सिख कचहरी में जा कहता था जैसे सिख झूठ नहीं बोल, भाई तुम्हारी ये जीवन बतलाए कि तुम यहां आने वाले, समझे? बात समझ रहे हो? कान खोल कर सुनो। मत्थे टेकने से कभी कुछ नहीं बना, ना बनेगा, ना बन सकता। देखो तुम क्या बने हो। यू लव वन अनदर so that people may know you are coming to me। ये क्राइस्ट है। फिर अगर आप एक चीज को जान भी गए, प्रिंसिपल्स को जान भी लिया, जब तक तुम उसके मुताबिक अपने जीवन में वो धारण नहीं करते, तुम्हारी क्या कीमत है? एक शादी जो कहता है तुम गद्दे हो जिस पर किताबें लदी पड़ी। गुरु अमरदास जी साहब क्या फरमाते हैं कि कड़छी की तरह सुबह से शाम तक हलवे में फिरती रही, कोई रस नहीं। लोग सत्संग में आते हैं, समझे, कई एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल जाते हैं, उनको ये भी पता नहीं मजमून क्या है। कई कान से सुनकर मुंह से निकालते रहते हैं लोगों को सुनाने के लिए। बहुत थोड़े लोग हैं जो कान से सुनकर दिल दिमाग में समाते हैं, उसको जीवन का हिस्सा नहीं। आप सत्संग में किस लिए आए? मुझे दर्द है भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं। हजूर की याद में बैठे हैं, देखना ये भी है ना जो उनके चरणों में आया, जो उनके नाम लेवा, अभी उनके आधार पर हम चल रहे हैं। हम कहाँ पहुंचे, यही बात देखने वाली है। नहीं तो क्या है, रावण क्या था, उसके 10 सिर बनाए जाते थे, चारों वेद 6 शास्त्रों के जाने वाला था। मैं कबीर साहब क्या फरमाते हैं, मूर्ख रावण क्या है। तो लेक्चरार बन जाना, कथई बन जाना, ग्रंथाकार बन जाना, चातुर बन के लोगों को अपनी बातों की लपेट में ले आना, ये कोई निशानी रूहानियत की नहीं है, ये याद है। अब इसको पल्ले बांधो। प्रभु के पाने के लिए, रूहानियत को अंतर में इजहार कराने के लिए मौजूद तो है। रिलीजन किसको कहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी तारीफ करते हैं, रिलीजन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। ये तुम्हारे अंतर बात, उसके इजहार करने का नाम परमार्थ। तो इसके लिए क्या जरूरी चीजें है? प्योर हार्ट, पाक और पवित्र हृदय बड़ा भारी जरूरी है रूहानियत की तरक्की के लिए। तुम कभी ये उम्मीद कर सकते हो एक बादशाह हो और आज के मकान बनते हैं, गंदगी पीछे से निकालते हैं, उस रास्ते कभी अंदर आएगा? मिसाल समझने के लिए। इसी तरह एक कुत्ता है, वो भी गंदी जगह पर नहीं बैठता। तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जिसका हृदय पैशन से, लब लालच से, गरूर और हम और विमान से और दूसरों का तात पराई से भरा पड़ा है, उस हृदय में प्रभु प्रगट होगा कभी? नानक नाम खुदाए का दिल अच्छे मुख ले हो, अवर देवाजे दुनी के झूठे। बड़ा साफ है। Blessed are the pure in heart, for they shall see God। वो हृदय मुबारक हैं जो पाक और पवित्र, क्योंकि केवल ऐसे हृदय वाले ही प्रभु को देख सके। ये पवित्रता की निशानी क्या तुलसी साहब ने फरमाई। एक आदमी हो, गंदे मैले बदबूदार कपड़े में, तुम उसको पास बैठने देते हो? कभी नहीं। सोच कहो, क्लैनलीनेस कहो, बाहरी और अंतरी जरूर, तो उसके पाने के लिए पवित्र हृदय चाहिए, जिसमें किसी का खून निचड़ा हुआ न हो, किसी का बुरा चितवन न हो, सबके लिए भरा हो, जिसे इंद्रियों के भोगोरस के दाग न हो,
मोह माया में लंपटताई न हो, ये ख्यालात सब नफी हो जाए और क्या रह जाए? दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठाओ, उसके उठाओ। दिल दे हुजरे को साफ करो ताकि वो प्रीतम तुम्हारे हृदय में आ सके। चले ये सफाई किसको कहते हैं कि उसके सिवा और कोई ख्याल न रहे। एको जप, एको साला, एको सिमर, एको मन आहे निकलने लगे। एक के गुण गाओ अनंत, मन तन प्रीत जा पड़ो। पवित्रता दो किस्म की है, एक आउटर, एक इनर। बाहरी क्लीनलीनेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, साफ सुथरे रहो। ये हज मंदिर है प्रभु का। बाहर मंदिर के नाम साफ सुथरे रखते हैं भाई, कहां से? बाहर से भी और अंदर से भी। और इस हरि मंदिर को बाहर से तो जरूर लाखों रुपए का टॉयलेट खर्च किया, अंतर में सफाई में। इसलिए बाहर से भी और अंतर से भी। अंतर से दो तरह से होगी, पहले एक जिस्मानी तौर पर, एक मन के हालत, दिल के तौर। जिस्मानी तौर पर क्या हो कि इसमें ऐसी खुराक दो जो साथ हो, काम सुख और राज सुख। और वो खुराक कहाँ से आए? शुद्ध व्यवहार से आए। व्यवहार शुद्ध और आचार शुद्ध और आहार शुद्ध। ये जिस्म की बनावट वैसे ही चीजों से बनेगी जैसी खुराक तुम खाओ। रोज तुम खाते हो मांस, मछली, अंडे, आदत, विषय विकारों को बढ़ाने वाली चीज जो पैशन को फ्लेयर अप करे, तो उन्हीं को आपने काबू करना है। उधर जहर खाते जाते, उधर और ज्यादा खाते चले हो, कैसे वो बंद होंगे? तो सात तो खुराक जिस्म की बनावट के लिए संयम का आहार। ऊपर परमात्मा बता रहे हृदय में क्यों नहीं आते? कईयों को आते हैं फिर बंद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वो गला भी भर जाते। हम दूसरों में कसूर ढूंढते हैं, अपने में ढूंढो। पहले बनता, अब नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कुछ गंदगी आ गई है, समझे नहीं? तो इसलिए सबसे बड़ी बात ये पहले, उसके आगे दिल की कैफी, उसमें हम है धर्मवान बनो। धर्म किसको कहते हैं? धर्म की दो ही कसौटी है। हम लोग पढ़े भी जान जाए, अनपढ़ भी जान जाए। राय से पूछा गया कि महाराज हम क्या करें? व्यास जी यही सवाल हुआ कि धर्म किसको कहते हैं, कोई ऐसी मिसाल देकर समझाओ जिससे हमें समझ आए धर्म किसको कहते हैं। कह रहे भाई दूसरों से ऐसा, उसने अंग्रेजी में कह दिया, डू अनटू अदर्स एज यू वुड लाइक टू डू टू देम। उन्होंने कहा दूसरों से ऐसा सलूक करो जैसा तुम चाहते लोग तुम्हारे साथ सलूक करो। बस फिर भी यहाँ ये हो सकता है तुम भी किसी को मारना चाहो तो दूसरे मारे। इसके लिए फिर एक कसौटी दी है धर्म की। अर्जुन के मुताबिक जिक्र आता है तो उसके नहर को धृतराष्ट्र ने गाली निकाली और तीर कमान लेकर खड़े हो गए मारने को। भगवान कृष्ण जी खड़े थे कि अर्जुन जी क्या करने लगे हो? कह महाराज मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा क्षत्रिय धर्म है। मैंने प्रण किया है कि जो मेरी धनुष को गाली निकालेगा मैं उसी को मार दूंगा। क्या लगा भाई धर्म की कसौटी क्या है? उससे सुख पैदा होता है कि दुख? कह रहे धर्म का तो वही है जिसका नतीजा सुख हो। कह रहे ये सुख होगा कि दुख? भाई ये दो चीज धर्मवान बनने के लिए। ये आगे मजमून लंबा है, थोड़े लफ्जों में। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है भाई जो हमने करनी है? धर्म तो सभी है, कई किस्म के धर्म। सच बोलना भी धर्म है। सच बोलोगे, किसी का हक नहीं मारोगे, किसी का खून नहीं निचोड़ोगे, किसी को मारोगे नहीं, झूठ फरेब से बचोगे, हर चीज आएंगी, एक्टिंग पोजिंग नहीं करोगे, सच जो बोलोगे, जैसे हो वैसे कहलाओगे। अगर कोई आदमी देखो निवतर कोई कहे तुम ऐसे हो, ये बात सच्ची या तो कोई दुश्मन कहेगा या सच्चा मित्र कहेगा। गौर से सुनो वो चीज तुम में है कि नहीं। अगर है तो उसका शुक्रिया करो, अगर नहीं है तो उसके लिए आज मालक इसको और क्या कर सकते। किसी से कहने से कोई बुरा नहीं होता, किसी के कहने से कोई अच्छा नहीं होता। लोग सुनी सुनाई पर नाच उठते हैं, हाँ हमने ये सुना है, ये देखा है, फिर जो में आकर कई बातें बना।
तो अहिंसा परम धर्म। अहिंसा किसको कहते हैं? हिंसक भाव का ना होना, किसी का दिल ना दुखाना। जे तो प्रिया मिलंदी सिखता ही न ठाई गई। अगर तुम प्रभु को मिलना चाहते हो, दिल में तड़प रखते हो उसके पाने के लिए, तो किसका हृदय रखना, बड़ी बात। यही कहा अहिंसा परमो धर्म। धर्मों में परम धर्म है। जहाँ अहिंसा होगी वहाँ प्यार होगा नहीं, वहाँ हमदर्दी होगी, दूसरे के दुख सुख देख कर बांटोगे। धर्मवान वही है जो दूसरों के दुखों को देखकर दुखी हो। समझे? अगर कोई बुरा भी करे तो तुम उससे भला सोचो, ये निशानी है। किसी के दिल में प्यार हो, तुम्हारे वो गाली निकाले, वो गाली भी मीठी लगती, क्यों था? जो किसी का दिल में ये ख्याल होगी मेरे खिलाफ के, तो किसी और से बात देखो मेरा बुरा करा, मन है ना? तो मन करके भी किसी का बुरा चित्त नहीं, वचन करके भी ना, कर्म करके भी। तो तीनों चीजें हो तब काम बने। ये सत्संगी बनने के लिए मैं आज कर रहा हूँ। ये चीजें हैं जो रुकावट बने। अगर तुम्हारे अहिंसा का भाव है, सांप और शेर भी तुमको कुछ नहीं करेगा। तुम्हारे हृदय से सबके लिए प्यार। अहिंसा किसको कहते हैं? जहाँ प्रेम होगा वहाँ अहिंसा होगी, जहाँ अहिंसा है वहाँ प्रेम है। समझे? तो इसलिए इस चीज के होने से जमीन बनती है, सच्चे बन सबका भला सोचना। नानक नाम चढ़ी कला तेरे बहाने सरबत का भला। पीस बी टू ऑल द वर्ल्ड। उसकी भावनाएं निकलती हैं हर रोज, सुबह शाम, हर वक्त। ऐसे पुरुषों की सोबत में सुबर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साथ के संग। उसको देखकर हमें भी नशा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ताकत की किताब या खुराक की किताब आप पढ़ ली, फलानी खुराक की ये तासीर है, फलानी खुराक की ये तासीर है, इस सारे प्रिंसिपल को जान भी जाओ, क्या तुम पहलवान बन जाते हो, सेहतमंद हो जाते हो? बिल्कुल। जब तक वो चीजें तुम अपने जीवन में धारण न करो, जीवन नहीं पड़ सकता। देखिए, आग के पास बैठने से गर्मी आती है, सर्दी दूर हो जाती है। बर्फ के पास बैठने से गर्मी दूर हो जाती है। हमारे लोग फरमाया करते थे, जुलाब की गोली भूल से खा लो तो 10 लग जाती है। बन बन कर गिर चुके हो, उसका कारण यही। बड़ी साफ बात, मैं इसलिए खोलकर पेश कर रहा हूँ। मैं रोज इनकी मुश्किलात देख रहा हूँ। रास्ते डाल दिए गए, डायरिये रखवाने के लिए ताकीद कर गई, मगर आप देखते हो तो मंदिर मत्था जाते हैं ना, टेकते हैं तो ना कर बैठते हैं कि हे भगवान, हम मत्था तो टेक ना नहीं मानेंगे, और क्या शर्म आनी चाहिए, माफ कर। मैं आपको मत्था टेकूं, आपका कहना ना मानूं, क्या मतलब? सदगुरु वचन है सदगुरु। सदगुरु के जो वचन है वही सदगुरु है। जो वचनों पर मत्था टेकते उसकी अवश्य एक ही जन्म में कल्याण होते। जो नहीं टेकते अपनी दूरी करो। अगर आप अपने आप पर रहम करो, हुजूर फरमाया करते थे, जो भजन सिमरन करते हैं, अपने जीवन को नेक पाक सदाचारी बनाते हैं, वो अपने आप पर रहम करते हैं। मैं तो ये कहूंगा वो गुरु पर भी रहम करते हैं। क्यों? उसका काम आसान हो जाता। नहीं तो एक बात को 50 बार, 1000 बार कहा पर भी वही, वो कहते हैं ना, पंचायतों का कहना सिर माथवर, ठहरा वही रहे। बच्चे वही पिता को अच्छे लगेंगे जो उसका कहना उसके इशारे पर चलते। जिनको बार बार समझाएगा तो सही, गले के ऊपर माफ करो, महात्मा भी बनेंगे, तो भी काम करना है। अगर लड़के कहना मान जाए, उस्ताद की सुरखरुई समझे। जो भजन नहीं करते, जिनको नेक पाक नहीं बनाते, वो फरमाते थे अपनी गर्दन अपनी छुरी से काट लो। इन बचनों को पल्ले बांधो, होश में आओ, क्या कर रहे हो, क्यों देरी हो रही है? सत्संगी अभी तक नहीं बने, उसका कारण जहां आगे थी वो भी अब नहीं। कई लोग आते जो कर रहे हैं बाकायदा डायरी चल रहे हैं, ईस्ट या वेस्ट दोनों में लोग तरक्की कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे, डायरी नहीं रखेंगे, क्यों रखेंगे? अपना कच्चा चिट्ठा सामने हो, अपने आप शर्म। मेरा कहने का, मैंने कुछ सीआईडी में रिपोर्टें नहीं भेजी, माफ करना, या पुलिस में रिपोर्ट नहीं देने की, ऐसा पुरुष है। अरे भाई, मेरी गलती सिर्फ ये है कि आप देखो तुम क्या कर रहे हो,
करते रहते हैं। अनपेड अप्रेंटिसेस ऑफ द CID ऑफ गॉड। फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना वो ठीक है, ऐसा है या वैसा। अरे तू बता, तू कैसे। यही बातें देखने वाली और यही हमारी रुकावट बन रही है। ये दुनिया, ये जिस्म, मैंने अभी कहा था ये हरि मंदिर है। क्या इस हरि मंदिर में, बाहर के हरि मंदिर में जो बनाते हो, जोत भी जगाते हो, धुनी भी होती है, खुशबुएं वहाँ मिलती है। क्या इस हरि मंदिर में आपको ज्योति का विकास हुआ? अंतर वो प्रणु की धुनी जारी हुई, अंतर से वो खुशबुएं आने लग गई कि नहीं? तब तो ठीक। अगर आगे था अब बंद हो गया तो क्या? फिर अंतर में वो भगवान उस रूप में आता है कि नहीं? खुदा वही है जो खुदा पाता। मैं इसलिए कभी ध्यान नहीं बतलाता, यही कहता हूँ खुदा वही है जो अपने आप आता। गुरु वही है जो अंतर में अपने आप, वो गाड पावर उस शक्ल में आती है। समझे? समझो, परमात्मा को तो पता है मैं कहाँ पे बैठा हुआ ही, वो भी कभी से काम ले रहा है ना कोई, ये उसका अपना काम तो नहीं ना। तो इसलिए ये देखना है दुनिया में दो ही बड़ी भारी बिवेयर ऑफ माया है। उससे जड़ चेतन, दो किस्म की माया दुनिया इसी में फंस रहा है। जड़ चेतन से चेतन माया ज्यादा खतरनाक। कबीर साहब फरमाते हैं, एक कनक कर काम नहीं दुर्गम घाटी दो। वर्शिप ऑफ विमेन इन गोल्ड, जर और जन, सारी दुनिया इसी की पुजारी। इसी के लिए धर्म असली है। तो हम धर्म कहते हैं ना, पूजा पाठ है इसीलिए करते। कहते ऐसा कोई नहीं मिला जिससे पार चढ़ा। एक और बात, अगर प्रेम हमारे अंदर आजी से आ जाए, प्रेम क्या जानता है? प्रेम लव नो सर्विस एंड सैक्रिफाइस, सेवा करना का भाव कुदरती बनेगा। और अगर जरूरत पड़े तो अपने आप को कुर्बानी भी दे। कुर्बानी प्रेम देना जानता है, लेना नहीं है। तो दुनिया की मिसाल माफ करना, मिसाल दी जाती है। 10वें गुरु साहब एक दफा बैठे थे, शायद वहाँ महापुरुषों की लाइफ से जिक्र नहीं, सिर्फ लोगों को समझाने के लिए जिसका तजुर्बा हम लोगों को है वो मिसाल पेश कर देते हैं। कहा वाह भाई सोने, संगत बैठी थी, महाराज वाह, सोनी का नाम ले लिया, दंड लगाओ। 10वें गुरु साहब ने कहा हाँ भाई तुमको हक है मुझे दंड, अगर मैं भी असूल के खिलाफ कोई बात करूँ तो तुमको हक है। क्या अच्छा भाई दंड सुबह लगा लेना। रात हो गया, सुबह 3-4 बजे लोग आया करते थे। इत्तेफाक ऐसी बारिश शुरू होगी कि चमकौर की गिरे बाहर खाई थी, वो पानी से भर गई। 3 बजे बारिश हुई, कौन आया? घंटा 2-3 घंटे बारिश रही, सरासर पानी था, कोई ना आया। दिन चढ़े, लोग आने लगे, पानी बंद हो। तो 10 गुरु साहब फरमाने लगे, भाई देखो सोनी थी, जानती हुई कच्चा गढ़ा है, जाते ही मलिया बेट हो जाऊंगी। एक लगन थी दुनियावी, परवाह नहीं की, जान दे दी। अरे भाई यहाँ को मरना तो था ही नहीं, तैर कर आ जाते। अब दंड लगाओ मुझे। तो बात समझ रहे हो? प्रेम में थोड़ा टफ होता भाई। वो हमसे उठा नहीं जाता जी, हमें नींद आती है जी, हमें फलाना काम था। भाई सारे काम को 24 घंटे में मरना तुमने है कि मैंने तुम्हारी जगह? बड़ी साथ गिड़कोगे तुम, अंत समय थोड़ी संभाल होगी तो अंत समय होगी, गिड़को तो कैसे ही। अगर रोज आना जाना सीखते हो, खुशी खुशी जाओ, गुरु मुखावे जाए निशंक। बात समझ रहे हो? क्या मतलब मेरे ये बातें समझने का? आज खास कर हजूर की याद में बैठे, ये भी तो देखना है वो सत्संगी बनाने आए थे, पूंजी भी दी, कितने सत्संगी हम बने और क्यों नहीं बन रहे। समझे मेरी बात? इसलिए महापुरुष कहते हैं, जे तो प्रेम खेलन का चाव तो सिर ढक तली जली मरी। जे तो प्रेम खेलन का चाव तो सिर ढक तली जली मरी। फिर क्या करो? कहते इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे, कांड न कीजिए, नाम भी न लो। प्रेम दिखावा नहीं जानता, देना जानता है, कुर्बानी करना जानता। अब थोड़ा जी आज हम बैठे थे, योगा हुआ क्या? भी हो नहीं है, चलो अंतर। दूसरों को क्यों सुनाते हैं लोग? ये बड़ा महात्मा बन गया, लोग मत थे और क्या। अरे दुनिया का प्यार हम एक दूसरे से छुपाते हैं, अरे प्रभु का प्रेम तुमने शिरकत। तुम्हारे जिस्म से रौएं निकली, अपने आप लोग खींचे चले आए। पहलवान बन जाओ, तुम्हारी शक्ल देखकर पहलवानी के शौक पैदा हो। मैंने यही कहा था कि ख्यालात जो हैं दे स्पीक मोर देन वर्ड्स।
लाइफ बनाओगे, जीवन बन जाएगा, 1000 काम हो जाएगा, नहीं तो जीवन बर्बाद करेगा। और मनुष्य जीवन भागों से मिला, सवाल पे गए, मनुष्य जीवन भागों से मिला। यही समय है तुम्हारे सत्संगी बनने का। सत्संगी कोई जात नहीं, कोई समाज नहीं, कोई मजहब नहीं, सत का संग है भाई। सब किंतु सत का आधार है। जब तक तुम्हारी आलाइशों से पाक नहीं होते, उससे महरूम रहते, और ये समय सत्य के संग करने का केवल मनुष्य जीवन। महापुरुषों ने बड़े जोरदार लफ्जों में ही कहा, कही पुरापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन के तेरी बरिया, अवर का तेरे किते न काम, मिल साधु संगत भाग्य। साधु से भी मिल गए, प्रभु ने दया की, कृपा करे तां सदगुरु भी मिले, फिर तुम सत्संगी नहीं बने। कितनी बदकिस्मत। मैं ये याद रखता, अर्ज करूं, जो गुरु को खुश करना चाहते हैं वो जीवन बने। तुम्हारी रन, तुम्हारी कथनी के इजहार हो तुम क्या। अगर तुम अच्छे बन जाओगे, ये कहाँ जाते हैं? किस महात्मा ने कहा, अरे ये कोई नई तालीम नहीं, पुरातन से पुरातन है, मगर हम भूल है। तो जितना जीवन बनेगा उतना तुम्हारा बेड़ा पार। तो इसके लिए याद रखो, साधक अवस्था में बड़ा एहतियात से रहना पड़ता है। एक कुंवारी लड़की समझ लो या बेवा समझ लो, उसको बड़ा संभल कर रहना चाहिए। हजूर एक बार फरमाने लगे, जब थोड़ा बहुत प्राप्तिक मेरे खिलाफ शुरू होता है, तो फरमाने मैं उसकी कुंवारी लड़की की तरह सहायता करता हूँ। वो तो समझ, तो उसको कहाँ रहना चाहिए। यहाँ थोड़ा गोपीचंद को उपदेश उसकी माता ने दिया था, वो सुने। जब वो भर शिष्य बना तो गुरु ने उसको भेजा, जाओ भाई भिक्षा मांगो। कहाँ? अपने पहले अपने घरों में जाओ, ताकि लोक लाग उतर जाए। घर वालियों के पास गए, उन्होंने देवरात उतार कर दी कि हमारा अब ये किस काम का। जब माता के पास गए, तब माता ने कहा, देख भाई मेरे पास आया है, और माता की प्रेरणा से वो शादी हुआ था। वही माता धन है जो बच्चे को प्रभु के साथ जोड़ने में मदद करने में। जननी है तो भगत जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहो काय गवारो। यो तो भक्त पैदा करो, उसका आना जाना खत्म हो जाए, या ऐसा बहादुर पुरुष पैदा करो जो दूसरी की रक्षा कर सके, या दूसरे की सेवा करो। अगर तीनों में नहीं तो बांझ रहो, क्यों जिंदगी बर्बाद कर। हमारे लोग घुमाया करते थे, कुत्तों के कतूरों की तरह बच्चे जन कर लिया। माफ करना, दर्द आता है उनको। हर साल 6 महीने के बाद बच्चा, क्या हनेर गर्दी में, क्या नतीजा, न आयु वो रही, न दिल रहा, न दिमाग रहा। ब्रह्मचर्य का धारण करना ये भी धर्म है। और माफ करना, जिस मकान की बुनियाद ही नहीं ठीक, वहाँ क्या बनेगा। न दिल सही, न दिमाग सही, जितनी शिकायतें में बैठा नहीं जाता, नींद आती है, फिर चकराता है। अरे भाई ब्रह्म की रक्षा बड़ी भारी टानक है, जो इसको धारण करते हैं वही इसकी लज्जत को पाते, हर काम में कामयाब होते हैं। तारीख देखिए आपके सामने, नेपोलियन बोनापार्ट तारीख ये वाक़या देता है। उसका नाम से यूरोप थर्राता था। जब वाटरलू के मैदान में गया तो पहली रात हिस्टोरियन लिखता है कि वो इसे कुएं में गिर चुका। पृथ्वीराज पहले उसने शिकस्त दी मोहम्मद गौरी को, दोबारा जब आया तो कहते उसकी कमर एक बांदी ने बांधी। शरीफाना तौर बयान कर कहते हैं, कामी कुत्ता 30 दिन मन में रहे उदास, फिर उसका सब 30 दिन रहता है जो दिन रात इसी काम। अरे भाई हमानों का भी कुछ नहीं, ये रोना रोना पड़ता, क्या किया जाए। गृहस्थाश्रम बुरी चीज नहीं, बड़ा उत्तम है। शास्त्र मर्यादा के मुताबिक जीवन बनाओ। जिन्हें महापुरुष आए हैं ज्यादातर गृहस्थाश्रम में आए हैं। त्यागी महात्मा कोई आया, मगर उनका गृहस्थाश्रम वो नहीं था जो हमने बनाया। मैंने कई बार आती ये बात नहीं करती है, हमें बस शादी का लाइसेंस मिल गया, बेड़ा करता। गृहस्थाश्रम में आकर साथी के लेने का मतलब दोनों मिलकर जीवन साथी लो, जो दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरी में, हर हाल में तुम्हारा साथी रहे। जीवन यात्रा के अंतर 1-1, 2 याद
दुनिया की जीवन सुख से व्यतीत हो और दोनों मिलकर प्रभु को पाओ। ये आदत है। विवाह के लोग मैंने ऐसा ताल्लुक जीवन साथी जिसके नित्या सुख का कारण हो, मैट्रिमोनी कहो, निकाह कहो, आनंद कार्य हो, बात तो वही। एक फल बाल बच्चों का पैदा होना भी है, वो शास्त्र मर्यादा के मुताबिक। वो क्या कहे, जब जब औलाद की ख्वाहिश है उसको बरतो, जब बच्चा पेट में आ जाए, जब तक बच्चा पेट में रहे, जब तक बच्चा पैदा होकर दूध पीता, कोई चलो। एक बच्चे को 2-2.5 साल लग जाएंगे, 1-2 बच्चे हो भी जाए, एक अनारी सदा जते। एक एक बच्चे की बड़ी जिम्मेवारी है, माफ करना। जिनके 2, 4, 6, 8, 10 है, आज लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे पास आए, आप हमारी सहायता करो। मैंने आप बदमाशी को बढ़ाओगे, ये मैंने उनको सवाल, उनको कहो ब्रह्मचर्य की रक्षा रखें और अय्याशी बढ़ेगी। फैमिली प्लानिंग का ये मतलब नहीं। राइट फैमिली प्लानिंग ये है कि भाई शादी की गर्ज पेश करो, उसके मुताबिक बनाओ। और जिनके 1-2 बच्चे थोड़े हो गए, कहीं फौज में भर्ती करना, माफ करना, दर्द से कहना पड़ता, कहते हैं गुजारा दो। गुजारा कैसे हो, तुम 1-2 बच्चों को नहीं पाल सकते, 8-10 हो जाए, कहाँ जाओगे, बड़े हो गए तो कानों को हाथ लगाओ। फैमिली प्लानिंग असल मतलब यही है। तो क्या साक्षों में रहकर भी भाई पहली बात क्या करें, जो साधक अवस्था में है, पहले उनको कहा कि मजबूत किले के अंदर रहना भाई, मजबूत किले के अंदर। अरे माता, वहाँ तो सड़क है, बिया बहाने जंगल, मजबूत किला कहाँ। तो कहने लगे भाई गुरु के दायरे में रहना, गुरु के टच में रहना। 2 किस्म के किले हैं। गुरु का किला बड़ा वसी है, याद रखो। अब जो अमेरिका में बैठे हो वो यहाँ बैठे हैं कभी आश्रम में। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु 7 समुद्रों के पार रहता हो, शीश इस तरफ रहता हो, दीनी सुध पठा, ये सारी दुनिया उसका घर है, रेडिएशन से काम होता है। अरे कुत्ता माफ करना, अब तो साइंस भी सबूत देती है, सारी वर्ल्ड के चक्कर लगाकर फिर वक्त मुकर्रा पर वापस पहुंच सकता है। एक साइंटिस्ट कर सकता है, गुरु नहीं कर सकता। ठंडे दिल से बेटा, गुरु को हमने समझा ही नहीं। वलीदा वली में शनासत, राजी शक्ल इंसानी जरूर नजर आती है, मगर वो क्या होता है अभी क्या था। जिन्हें गुरु को जान ली वो कहते हैं क्या, हरियो नाम पर रामदास। हरि का हरि नहीं है, ये रामदास ही हरि बैठा। तो मैं ये याद कर रहा था पहला सब कि गुरु के टच में रहो। ये डायरी जो रखवाएगी वो टच में रहने के लिए रखवाएगी, बड़ी सोच समझ कर रखी गई है। जैसा जमाना जा रहा है वैसे ही बताओ। हजारों मील से अपनी डायरी यू आर इन टच, रोज आपकी याद दहानी हो रही है। वो मैंने ये नहीं कहा, गुरु को सिर पर रास्ते चलते आज्ञा माए, कहे कभी इस दास को 3 लोग डर। जो नाम देता है साथों बैठता है ना, उसको कर नहीं छोड़ता जब तो शुद्ध धाम न पहुंचा ले। क्राइस्ट ने कहा आई शैल नेवर लीव दी नॉर फॉरसेक दी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जिस जिसम पोल पर वो पावर काम करती है वो तो जिसम टूट गया, सब महात्माओं को टूट, और पावर उसके इशारे में जब फिर वो छोड़ती नहीं जब तक दो नाम न पहुंचा। तो पहली बात इन टच रखो, महीने के महीने चल। इसे कबीर साहब ने तो बड़ी ताकीद किया, दिन में 2-2 बार दर्शन करो, 1 बार करो, 1 नहीं करते हो 1 दिन छोड़ कर करो। अरे भाई हफ्ते में 2 बार करो, चलो हफ्ते बाद करो, 15 दिन के बाद करो, महीने के बाद करो, चलो भाई और 3 महीने के बाद ही, 6 महीने के बाद सही, बरस में जरूर करो, नहीं तो कनेक्शन ढीला पड़ जाता। यह है कबीर साहब। अब हमारे हजूर का मैं एक वाकया सुनूं। एक साहब थे, वो अफ्रीका चले गए, 5-6 साल के बाद आए। क्या लगे महाराज, कबीर साहब ने तो ये कहा कि 1 साल जिसका कनेक्शन ना रहे, दर्शन को ना आए, उसका सिलसिला टूट जाता है। फरमाने लगे ये कबीर साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। समर्था देखिए मेरे याद, झलके होती है समर्था, कॉम्पिटेंसी की। जहाँ एक नजर पड़ने पर अंत में संभाल होती है, वहां ही का ये जिक्र है कि भाई मैंने नहीं कहा, कबीर साहब ने कहा, मैंने नहीं। कई बार हजूर के पास लोग आया कहते महाराज अपना नाम वापस ले लो। क्या लेगा भाई, तू तो नाम देता, मैंने वापस नहीं लेना, तुम छोड़ जाओ, मैंने नहीं छोड़ना। ये समर्था की निशानी है भाई, कॉम्पिटेंसी। किसी आधार पर कोई ताकत बोलती। तो पहली चीज ये है। दूसरा क्या कहा भी नरम नरम बिछौनों पर सोना होगा। हमारा वहां तो पत्थर होंगे, जमीन होगी, नरम बिछौने कहां से आएंगे। तो माता ने कहा देख बच्चा, नहीं सोना,
जागते रहो, नींद गलबा पाले तो सोना, नहीं तो मत सो। फिर पत्थरों पर रहोगे तो भी नरम बिछौने बन जाएंगे। ये हमारे हदायत के मददगार चीजें हमें याद कर रहा हूं। फिर ये कहा कि बड़े अच्छे अच्छे खाने लजीज खाया। कहने माता कभी रोटी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी सूखे मिलेगी, कभी बासी मिलेगी। कह रहे जब तक बड़ी सख्त भूख ना जो मत खा। बहुत सख्त भूख लगेगी तो फिर एक टुकड़ा सूखा भी लजीज कर, तो जा मैं ये तुमको ऐसा मैं तुझे शिक्षा दे रही हूँ, दान दे रही हूँ जो तेरे काम आए। ये सच्ची माता पिताओं की तारीफ। इनको हम धारण नहीं करते, इसलिए हम जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। फिर इसके लिए एक और चीज है बड़ी भारी जरूरी, साइलेंस, खामोशी। ओल्ड ग्रीक्स में ये कायदा था कि जब किसी को उपदेश दिया जाता था तो उनको ये हिदायत होती थी कि साल पर कुछ नहीं करो। उनको मिस्टीज कहा जाता, मिस्टीज, साधन किए जाओ, टच में रहो, साधन किए जाओ, जबान से कुछ नहीं निकल, करके देखो। जब आप देख लो तो फिर ठीक है। हम 3 भाई थे घर के, एक तो सबसे बड़े थे, मैं और मेरे से बड़े सरजोर सिंह जी थे। हमारा आपस में ये इकरार था कि भाई अगर तुमको कोई महात्मा मिले तो तुमने बताना मुझे, अगर मुझे कोई मिला मैं तुम्हें बताऊं। उन्होंने कई महात्मा बतलाया, मेरी तसल्ली दी। जब मैं हजूर के पास गया मैंने उनको लिखा, क्या आई हैव सीन ए पर्सनैलिटी मूविंग इन ऑल ह्यूमिलिटी ऑफ ए गुरु नानक, बट वेट टिल यू हेयर फ्रॉम मी नेक्स्ट। मैंने एक शख्सियत को देखा दुनिया पर चलते फिरते, बड़ी निम्रता भरी गुरु नानक जैसी, मैं इंतजार को जब तक मैं दूसरी चिट्ठी कर। महीने के बाद मैंने चिट्ठी क्यों कहा आ जाओ देख कर। मेरी बात सुनी, हमें नाम मिलता माफ करो, आज ये हो गया, आज कल वो हो गया, और हिदायत दी जाती है नाम देने को कि अपना तजुर्बा किसी को न बताओ। एक छोटे पौधे को बकरी भी खा जाती है, दरख्त बन जाए हाथी बांध दो, मगर खुशी में आकर आज गुरु साहब आ गया अच्छा नहीं। कि 2 मतलब हो सकते हैं, एक तो लोगों का मैं बड़ा भगत बन गया, लोग इज्जत करें, मत्थे टेक, और क्या होता है। अरे भाई तुमको एक चीज मिली है, हम दुनिया का प्यार नहीं बतलाते, प्रभु का प्यार तो नशे। और उसने अपने फिर नए सिरे से शुरू कर मिस्टी। जब अंतर का रास्ता खुल जाता था ना, तो उनको अपाप्ति कहते थे, अपाप्ति, जिसके दरवाजा खुल गया। अरे भाई आज हजूर की बरकत से पहले दिन दरवाजा खुल जाता, जो एक्सपीरियंस है ये दरवाजा खुलने की निशानी है। और भाई उस वक्त तक ना निकालो जब तक, देखो, लेट द वाइल्ड प्लांट ग्रो इन साइलेंस, इन डार्कनेस। उस वक्त लोगों को पता लगे जब तुम दरख्त बन जाओ। हम जरा सी हो जाए लोगों को बताना, ना कुछ होना है तो भी बताना, नतीजा क्या लूटे जाते हैं। हाँ दरख्त फलदार से लगे, कोई आएगा चल ठीक, तब तो ही जब बात। तो खामोशी बड़ी भारी चीज है, साइलेंस इज गोल्डन। इसलिए कहा स्पीक एज लिटिल एज पॉसिबल, थोड़ा मतलब करो, फजूल यार बातें करने से मतलब। उसके बाद बात करो जो तुम्हें आगे गाइड कर सके। अगर आप पूर्ण बन जाओ फिर दूसरों को ले चलो, ठीक है। आप ही मुश्किल से थोड़ा तैरना सीखे और किसको साथ ले जाओगे, आप भी डूबो मरोगे, वो भी डूबे। गुरबानी में आता है, ऐसा जगह ढूंढ लो जहां से मिले कुछ वक्त मिल सके। अगर छप्पड़ में हाथ डालोगे तो टिकट डोगे हाथ से। ऐसे से ताल्लुक पैदा करो जो पेरीनो सोर्स से मिला है, माउथ पीस ऑफ गॉड है। समुद्र से लाखों जीव पानी पी जाते, कोई कमी हो जाती, समझे नहीं। तो इसलिए साइलेंस इज गुड, बेटर। और जो बोलो भी बड़े जेंटल और प्यार। जब कम बोलोगे, देखो आपके हृदय का रिजर्वायर, आप बोलो महात्मा गांधी मौन धारण करते थे, कई महात्मा मौन धारण के अंदर वो शक्ति जरिए बढ़ जाओ। अरे भाई तुम कम बोलना, कम खाना, कम सोना, यही है ना चीजें मददगार है। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि सत्संगी बनने में ये चीजें मददगार है। ना हमारी जबान काबू में, खाने को खूब हलवे पूड़े खा ले, बातें सुना सुना कर पेट की पूजा करते रहे, ये चीजें हैं जो रुकावट बन जाया करती। तो साइलेंस बड़ी भारी चीज। विष्णु देवता के पास शिकायत गई कि हमारे लोग मुझे बड़ी बुरी तरह से खाते। तो भगवान ने कहा भाई जो तुमको जरूर से ज्यादा खाए तुम उसको खा जाया करना। देख लो किसी इंद्रिय का भोग संयम से ज्यादा करो तो उसके भोगने के काबिल नहीं है।
मैदा खूब खाओ, मैदा हजम करने के काबिल नहीं है, समझे, संयम करिए। तो इसलिए शेख सादी साहब ने कहा क्या करो, पेट का आधा हिस्सा खाने से भरो, चौथा हिस्सा पानी से भरो, और चौथा जो रह जाए वो खाली रहे, उसमें खुदा का नूर भर जाए। हम के खा कर क्यों पेट में हवा क्यों भरती है? खाना तो इतना होता है जहां तक खा लेते, तो नींद किसके घर जाए? आलस, नींद और दर्द किसके जिस्म में ना पैदा हो? बात समझ लो। एक दफा का जिक्र आता है, आज मोहम्मद साहब 40 उनके साथ सेवादार थे, यशीश थे। उनको एक आदमी ने, एक हकीम साथ लगा दे दुख सुख में ताकि इलाज कर सके। 6 महीने साथ रहे, कोई बीमार न हुआ। आए हजरत साहब कि या हजरत, मुझे 6 महीने यहाँ हो गए, कोई बीमार नहीं, मेरी सेवा की कोई जरूरत नहीं, हुक्म करो तो मैं चले जाऊँ। कह रहे भाई जैसे मैंने हिदायत दिया, भूख से एक लुकमा कम खाओ, जितना पेट खाली रहे उतना खुदा से दूर से बन जाएगा। रियाजत करो और भजन करो, तब तक कोई बीमार नहीं है। ये सत्संगी बनने के लिए ये जरूरियात है भाई, समझे। अगर आदमी कम खाए वो देवता बन सकता। खाना और नींद जितनी मर्जी ज्यादा कर लो, जितनी मर्जी कम कर लो। कुत्ता रह जाए कोई नहीं, फिर दोबारा नहीं खाता। इंसान रजे फिर और खाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ना धारण करने से हम हमेशा ही बड़े दुखी होते। जिसे भी काम नहीं करता, घोड़ा ही नहीं तो फिर वो क्या। और इसके बाद एक और चीज बड़ी जरूरी है, सत्संगी बने एकांत धारण रखो। घर में एकांत बनाओ, 10 गुरु से रात को बंद की तरह, जंगल की तरह समझो। शाम पड़े दुनिया को छुट्टी, 1 घंटे के बाद छुट्टी करो। चलो 6 न करो, 7 करो, 7 न करो, 8 करो, 8 से सुबह 8 तक छुट्टी करो, एकांत हो। और हमारी एंगेजमेंट हमेशा रात को रहती। कई मीटिंग है, कई फ्रेंड्स आ गए, ये वो कई पार्टीज है, वो कल जाया हो गया 12, 1, 2 जो सोए जागे किसी। किसी ने पूछा भाई अर्ली राइजिंग बड़ा अच्छा है, सुबह का सूरज कभी तुमने देखा है? क्या सुबह का सूरज तो कभी नहीं, सेटिंग सन जरूर थे, सन को डूबते तो देखा है, दिनचर्या कभी नहीं देखा सूरज किस वक्त निकल। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं बड़ी भारी रुकावट का कारण बन रही। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अपने जीवन को बनाओ, कुछ जीवन का बनाना है, और उसके साथ ये तो हो गया ना, साथ अभ्यास कर। जब तक अभ्यास नहीं, काम नहीं बने। तो मेडिटेशन जो है पूरी तवज्जो से करो, जो काम करो सुत लगा कर करो। खाते हो तो सुत लगा, जैसे कुत्ता रोटी खाता पूरी लज्जत से, पूरी तवज्जो से। प्रभु की दात है, शुक्राना करो, खाने की पूरी लज्जत आपको मिलेगी। हम खाते हैं, हमें पता नहीं किस वक्त अंदर चली गई। तू की रोटी खा लो, उसमें मिल लगे। तो पूरी तवज्जो से काम करो, और ध्यान कहाँ टिकाना? रूह का सीट ये, जिसमें फैले ना रहो, कभी कभी सिमटाओ। तो सॉलिट्यूड से फायदा ये हो गया कि कुछ वक्त रात के वक्त निकाल कर, आगे जमानों में हर साल में हर कोई महीना 2 महीने तीर्थों पर चले जाएगा। ये रिवाज बड़ा अच्छा था। घर बार से जाना, छुट्टी करके झंटों से आजाद होकर वहां जाना, थोड़ी होश आनी, किसी महापुरुष के चरणों में बैठे, कुछ भाई मरना है, कुछ करो भाई। आजकल तीर्थ ही माकर सरकार बन गई। मैंने जाने के पाकिस्तान भी मैं गया हरिद्वार, वहाँ सत्संग हुआ, मैंने 2 सत्संग दिए। वो कह रहे ये बात तो हमें कोई बतलाता ही नहीं, किया क्या जो आप कह रहे हैं, वहाँ लोग बहुत बैठे हुए। भाई तीर्थ स्थान तो ठीक है, तीर्थों को हमने खराब कर दिया। क्या ऐश्वर्य के सामान, वहाँ 2 छोड़ के 3 सिनेमा बने। तो बताओ तीर्थों का क्या? तो सॉलिट्यूड को धारण करो। साल में घर में हर रोज कर सकते हो कर लो, कर क्यों नहीं सकते? करना चाहो सबको भी सेट हो सकता। ये सत्संगी बनने के लिए भाई जरूरियात है जो मैं पे, हम सत्संगी बनने के लिए आए थे ना कि नहीं? तो इस कहते सत्संगी को एक आदर्श को सामने कायम रखना चाहिए। एक और बात बड़ी बुरी, एड्रेस ना लो, किसी को भजन करो बहुत है, किसी नहीं करना चाहिए बहुत है, छोड़ दो। अरे भाई कोई अपने जीवन का आदर्श बना कर रखो। क्या बनना चाहते? मैं जब था नहीं, 1912 की बात है, दुनिया में दाखिल नौकरी थी, तो मैंने ये सोचना था कि मैंने क्या बनना, मेरा आदर्श क्या। किताबें तो बड़ी पड़ी थी, समझे। तो मैंने शाम को बाहर निकल जाना, रोज दफ्तर से उठना, रात के 12, 1, 2 बजे तक फौरन सोचना क्या आदर्श होना चाहिए। हजूर ने दिया कि सब हो जाए, आपके सामने रखी जा रही। तो सत्संगी को एक आदर्श अपने सामने बनाना चाहिए, समझे। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा आदर्श प्रभु को पाना, समझे।
जब तक आदर्श नहीं है। दृष्ट कभी 4 दिन एक काम किया, 4 दिन फिर दुनिया आ गई। कभी बच्चों के जमाने, भाई बच्चों को भी पालो, पढ़ो लिखो भी, सब कुछ करो। आदर्श क्या एक होना चाहिए ना, कंपस की छुई होनी चाहिए उस तरफ। उसके लिए हेल्पिंग फैक्टर, गॉड फर्स्ट एंड वर्ल्ड सेकेंडरी। पहले प्रभु फिर दुनिया। हमने पहले दुनिया, पीछे प्रभु बना रहे थे बनते, और प्रभु को थोड़ा बहुत याद करते हैं तो भी दुनिया के पाने ही के लिए करते। तो इसके लिए आपको पता हो कि यम और नियम के साधन बताए गए। 5 किस्म के यम है और 5 किस्म के नियम है। यम और नेम 2 चीजें है ना। तो नेम में क्या आता है? सोच, क्लीनलीनेस, बाहरी भी साफ सुथरे रहो, अंतले हृदय को भी। चलिए, फिर उसके साथ क्या आता है? संतोष, कंटेंटमेंट। गुरु नानक साहब ने जपजी साहब में हदायत देती हुई क्या, पहले क्या? मुंदा संतोष। भाई जहां खड़े हो वहां खड़े हो, कहीं खड़े हो जाओ, देखो तुम कहां हो, आगे क्या करना चाहते हो। हम कहीं खड़े नहीं हो। जो 100 के पीछे 1000 के पीछे 1000 वाला, लाख के पीछे लाख वाला, करोड़ के पीछे बैठता चला जाता, खड़ा नहीं तो खड़े उनको वक्त नहीं, इसलिए वो सोच नहीं सकता मैं क्या करूं। खड़े हो जाओ, आपको प्रभु ने जिंदा दिया है, और चाहिए तो बेशक काम करो, पर एक आदर्श तो फैसला करो ना क्या करना। माफ करना, जिन्हें आप भाई बैठे हो, कितने आदमी जिन्होंने अपने आदर्श का फैसला किया, देख लो। नहीं किया तो आज ही करो, आदर्श बना लो। हदायत के मुताबिक क्यों नहीं पाओगे? वो प्रभु तो चाहता है सब बच्चे उसके पास आए। कौन नहीं चाहता? कौन उस्ताद नहीं चाहता कि मेरे बच्चे लायक हो जाए, मेरी सुरखरूई हो जाए। समझे? फिर उसके बाद है तप। हो गया थी 4 घंटे रखा है, समझे? यदि इकट्ठा हो जाए फिर एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है ना। मैं चाहती हूँ अगले भाइयों का भी काम जल्दी हो जाए, नए होते मैं करने वाले बहुत कम है। तो इसलिए तप होना चाहिए। कोई चीज है, फल को ठंडा, कोई फिक्र नहीं, काम करना, फलाना काम छोड़ो काम को, उसको इसको कहते तप। तप का और कोई मतलब नहीं कि नंगे बार जंगल में जा बैठो, मतलब ऐसी गर्मी सर्दी कोई भी हो उसमें एक टाइम करना। हरि सिंह नलुआ था, मैदान जंग था, वक्त आ गया रहरास के पढ़ने का, मैदान जंग में बैठ, इसका नाम तप। समझे? तो तप को धारण करो, और उसके साथ धर्म पुस्तकों का विचार। हमारे दूर से 12 बजे से 4 बजे तक कहते नहीं मिलते थे कि क्या करते, किताबें पढ़ते, फायदा है करते। मुझे क्लोजर टच रहा वो धर्म पुस्तकें जो अभी तक छपी नहीं, उनका मुताला फायदा है। अपनी धर्म पुस्तकें करो, दूसरों की करो। सब महापुरुषों ने एक ही बात, उससे उभार मिलता रहता। और उसके साथ ईश्वर पर भरोसा, सरेंडर। ये है 5 नियम, रेम जिसको कहते। और यम, ये 5 यम हो गए, 5 नियम। उसके लिए अहिंसा को धारण करो, सत्य को धारण करो, टील नॉट, किल नॉट, समझे? और ब्रह्मचर्य को धारण करो, बी चेस्ट। ये महात्मा बुद्ध सब महापुरुष एक ही बात करते हैं, किसी धर्म पुस्तक में पढ़ो, क्योंकि आज सभा ऐसी फ्लाई करता है। ये मजबूत बहुत लंबा, मैं थोड़े लफ्जों में और चीजों के इकट्ठा करने के ख्याल में ना, अपर ग्रह इसको कहते हैं। जरूर से ज्यादा सामान करते हैं, बेहद नेसेसिटी। जितनी सिंपल कम ख्वाहिशात, कितनी जरूरत उतनी सुखी। जितनी ज्यादा पोजीशन का ख्याल करो, जिस कमरे में बहुत स्टफ कर दो उसकी हवा खराब हो जाएगी भाई। ये बड़ी जरूरी चीज, अगर ये है 5 चीजें, ये धारण कर लो, बड़ी भारी मददगार। आप सत्संगी बनना चाहते हो ना, सत्संगी बनने के लिए ये चीजें मैं पेश कर रहा हूं। और इसके साथ आपको भर्ती हरि का जिक्र करना, वो त्याग कर गए बादशाह से, पूछने लगे भाई बाहर कहाँ सोओगे, सराहना कौन सा रखी, जब बाजू रख लिया करो, बर्तन क्या करोगे, ये बर्तन प्रभु ने दिया है ना। तो मेरे अर्ज करने का मतलब, जितनी कम ख्वाहिशात उतना सुखी, जितनी जरूरियात ज्यादा उतना दुखी। अगर अपनी आमदन से खर्च को कम रखोगे कभी दुखी नहीं, ये याद रखो। बगैर खाने के रात को सो जाओ, कर्जे में मत उठो। मेरे जीवन में एक बार वाकया हुआ, 1912 का जिक्र है। मेरे पास एक आना रह गया, 6 दिन गुजारने थे। इसमें शक नहीं कि उन दिनों एक आने की कीमत 4 आने के बराबर थी। 1 पैसे के चिन्हे लेने, थोड़ा खाकर पानी पी। मैं किसी से 1 रुपया मांग सकता था, मांगा नहीं। मैंने कहा मेरी अगर आज ये आदत बन गई, दे तो देंगे, मेरा आदत बन गई। जो लेना एक दफा सीख जाए ना, वो कर्जे लेते रहते,
जब मरते हजारों रुपए सैकड़ों रुपए करने पड़े, एक हजार जाना पड़े तो फलाने का देना, फलाने का कुछ लाते पकड़ता को गर्दन पकड़। अपनी आमदन से खर्च को कम करो, सत्संगी बनना, बेफिक्र होकर सो। किसी का देना रात की आवाज का चोरी रह गया, अगर आपने किसी का बुरा चितवन ये किया है, वो क्या शायद को मारने को ना आ गया। मैं एकदम मेरे हजूर के वक्त का वाक़या कि हजूर ने मुझे कहीं भेजा रात को, कहीं जाना था, बड़ा जरूरी अंधेरी रात, लाहौर का वाक़या, वहाँ से 6-7 मील पर जगह थी, वहाँ से कुंजी एक लानी थी और रात ही रात पहुँचानी थी अमृतसर। मैं गया, बड़ी अंधेरी रात, कोई वहाँ लैंप नहीं थे, कुछ नहीं थे। मैं एक कोठी पर पहुँचा, चौकीदार साहब खैर दरवाजे से खुलाया, चौकीदार ने, चौकीदार को कहा कि मैंने मिलना है। वो जज थे, उन्होंने उनको खबर दी कि फैना, उन्होंने क्या एक हाथ में बैठी एक में पिछटा हो, सामने हो कौन। आप देखिए किसी महात्मा की निशानी ये है कि आधी रात को किया हुआ बेखौफ बारह, हमारा दिल का प्यार। मैंने अभी अर्ज किया था, सांपों पर शेरों पर कब्जा पाया। यहाँ का वाकया ये तो नहीं बना, पहले बना था सत्संग, जो एक सांप आकर ऐसे खड़ा हो गया, कई आदमी उसको कुछ गवाह होंगे, घंटा सवा घंटा खड़ा रहा, दम पड़े। जब सत्संग खत्म करे मार दे सांपा को, नहीं भाई सत्संग खत्म हुआ, चलने लगा जी इसको मारने के उस बेचारे ने तुमको कुछ नहीं कहा, तुमको कहा। तो ये है बड़ी भारी जरूरी चीजें, जहाँ काम के नाम न है, जहाँ नाम ने काम, दो एक जानना बस है। थोड़े लोग सुन, चैस्टिटी लाइफ, सेक्सुअलिटी, अगर ये बन जाए तुम एक नमूना बनो। एन एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। दुनिया के साथ ये कौन है, ये फलाने का सिर्फ अब तो हो ना बात, मंदा कुत्ता खसम दूंगा। तुम्हारे सत्संगों को गालियां निकाले जाती हैं, तुम्हारे गुरुओं को गालियां निकाली जाती है, क्यों? तुम्हारा जीवन का एग्जाम्पल बनो दुनिया की। और ऐसी तुम्हारी आंख से पवित्रता की श्वाएं निकला, जिस हृदय में वही श्वाएं पवित्रता की होंगी, और एक खुशबू उस मंडल में रहे, चार्जिंग रहे, रेडिएशन रहे, ताकि जो कोई भी उसके पास बैठे आकर ठंडक को पाए। इसलिए कहा जिस जिथे आप बन रहे सदगुरु किसका नाम। और एक और बात, किसी का बुरा जिक्र नहीं, अगर किसी के साथ समझे प्यार से समझा दो। अनपेड अप्रेंटिस ऑफ द CID ऑफ गॉड का काम। निंदा बहुत बुरी चीज है, हर एक गुनाह में कोई लज्जत होगी, इसमें क्या लज्जत हमारे दिल को है। निंदा भरी किसी की नाई, मन मुख मुगद करन, मुंह काले तिनन मुंह का खोरे, नर के घोर दो। और बाद वक्त इसे काम भी निकलता। निंदा चौकीदार बिठाई, जो और जीवन दसने नहीं पाई, समझे? वो आप नहीं बनाते। जब देखते बहुत मुखिए इकट्ठे कोई न कोई सामान कर देते, बढ़ती हरी आपस में लड़ने लग गए खाने के लिए, लोग आकर तंग जो करे। एक पार्टनर साहब के यहाँ रहे थे, लोग क्या कह रहे, वो लड़ने लगे, थोड़ा लेकर लड़ने होगा, तुमने कल खीर खाए थे, तुमने परसों खा लिए थे, पूरे खा लिए थे, आज ये मेरी कड़ा मैंने खाना है, इसी में लड़ने लोग को हमारा आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं, यहाँ क्या लेने चले गुरु नानक साहब ने क्या किया था, शिकारी का धान हाथ में छोड़ा ले लिया, कुत्ते ले ले हवला एक लेना जी साहब ने। कबीर साहब ने क्या किया, एक भाव भक्ति वाली सी साथ रविदास ले ले, दो में हाथ बोतले पानी की भर दी, सब चलते गए। हो बस कलई खुल गई, सारे महात्मा आ गए, बादशाह के सामने जा खड़े हुए, उसका दिल भी डोल गया। उन्होंने क्या भाई काम खराब, पीछे से उन्होंने क्या दोनों बोतलों को पानी दो, पाँव पर। बादशाह सियाने था, भाई शराबी जान निकल जाए, शराब का एकत्र नहीं फेंकेगा, कुछ बात होगी। तो पूछे महाराज ये क्या बात है? वो साथ में करो, जाओ देख लो फलानी जगह आग लग रही है, ये आग बुझा रहे हैं। और वाकई आदमी पीछा वही वाकई महात्मा कई जगह काम करते। तो ये मैं थोड़े से लफ्ज़ में आपके सामने वक्त बेख्तियार भागता चला जाता है। भाई समझो बात को, सत्संगी बनना है, कितने बने हो नहीं बने, आज से ही बनना चाहिए। अपने पर दया करो, मैं तो अर्ज करूं गुरु पर भी दया करो, समझे? फायदा तुम्हारा है, नुकसान अब आज करो, कल करो, एक जन्म में करो, कई जन्म में, मनुष्य भागों से मिले से फायदा।